पूरा कंप्लीट करना होगा बाथरूम में बैठ के। वो जैसे लगा सांप चल रहा है, ये बाएं तरफ से आके गोद में बैठ गया। भूत प्रेत का तो बहुत सारा हुआ है। चीता के ऊपर बैठ के एक तो लकड़ी से चीता जलता था, मेरे पीछे से कुछ ऊपर चल आ रहा है, इधर नहीं, चीता में बैठ के ये साधना तुम करो। हम लोगों ने बहुत बार बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी है, या फिर आम आदमी के साथ भी ऐसे बहुत बार होता है कि हम लोगों को कभी नेगेटिव एनर्जी कोई फील होती है, या फिर हम लोगों ने किसी के मुंह से कोई हॉरर स्टोरी सुनी है। और ऐसे हॉरर स्टोरी कितने रियलिस्टिक होते हैं, आज इसी बारे में जानेंगे डीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आज मेरे साथ है अपराजिता भैरवी जी। अपराजिता जी, आपको बहुत बहुत वेलकम डीएस पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में। जैसे मैंने कहा कि अपने इंट्रो में कि हम लोगों ने बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी है, बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी बहुत सारे लोगों ने कभी फील भी किया है। आपको कभी तंत्र साधना करते हुए या फिर क्रियाएं करते हुए या फिर कभी और आपको ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर भूत प्रेत आसपास है, ऐसा कभी कुछ फील हुआ है आपको? हाँ, बहुत सारा तो हुआ है, बहुत सारा, एक भी नहीं, बहुत सारा हुआ है मेरे साथ। तो कोई एक स्टोरी अगर आप बताएं। तो पहला हम बोलते हैं, हम जब पंचमुंडी आसन में हम बैठा था साधना के लिए जी, और अट्टहर्ष में जो पंचमुंडी आसन है उधर हम बैठा था। तो बहुत अंधेरा है उधर। जब हम शाम के बाद उधर बैठा था तो बैठ के जब करते 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 ऐसा लगा मेरे पीछे से कुछ ऊपर चल आ रहा है। अच्छा, वो जैसे लगा सांप चल रहा है। अच्छा, ऐसा आपको फील हुआ? पूरा फील हुआ। सांप मेरे पीछे से ऊपर से ऐसे ऐसे करके मेरे ये गोद सामने आकर गोद में आकर बैठ गया। सामने गोद में आके बैठ गया। तो हम गुरुजी ने तो एक ही बात बोला था, जो कुछ भी हो जाए आंखें मत खोलना, आसन आसन नहीं छोड़ना। जी। तो हम तो चुपचाप बैठ के जाप करते 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 फिर ऐसा हुआ किसी ने मेरे गोद से चला गया। उस टाइम हम कहा था, क्या था, हम अब तुमको बता नहीं सकते जो उस टाइम क्या फील हो रहा था। कोई भूत प्रेत नहीं, ऐसा लग रहा है मेरे पीछे से कोई उठ रहा है ऊपर। अच्छा, सांप की तरह इधर इधर करके उठ ठीक बाएं तरफ से आके गोद में बैठ गया। अच्छा, ये एक सांप जैसा ऐसा अनुभव हुआ है। भूत प्रेत का तो बहुत सारा हुआ है, लेकिन ये ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु के ऊपर आपको भरोसा था? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम पूरा महसूस कर रहा है कुछ तो मेरे ऊपर नीचे से ऊपर उठ रहा था। जी। जो क्या बोलूं, उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था हम उठ के चला जाए, बहुत जोर से चीखे, कोई आके मुझे बचाए। मुझे तो ऐसा सब सांप ही था, ऐसा एहसास हुआ था सांप ही था। तो ठीक है, चलो जो कुछ भी हो जाएगा, या मर जाए या बच जाए, सब तो माँ के या गुरु के नाम से ही है। मरना तो सबको एक दिन है। वो बहुत पहले का बात, आज का बहुत बहुत सारा पहले का बात। तो तब तो ऐसा हमको बहुत सारा एहसास हुआ था। लेकिन तो उस टाइम क्या हुआ, तो हम बैठ के कुछ भी नहीं, एक बार तो मुझे बहुत डर सा आ गया था। बहुत साल पहले का बात है, तंत्र साधना में तब नया नया था। तो हम क्या करें, एक ही बात हमको याद था, हमको जप करना है। जप करते 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 फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ये तो आपको ऐसा लगा कि सांप है। हाँ। ऐसे कभी आपको लगा कि कोई भूत प्रेत है जो आपके ऊपर मतलब कुछ हावी हो रहा है, या फिर आपको कुछ खतरा है उससे, जब आप कोई क्रिया कर रही हो या फिर साधना कर रही हो, कुछ भूत प्रेत का नेगेटिव एनर्जी आपको कभी फील हुआ ऐसा, या फिर आपने कभी देखा ऐसा कुछ? तारापीठ से हम तारापीठ में गया था, चीता के ऊपर बैठ के एक प्रेत साधना कर रहा था। गुरुजी ने दिया था हमको, बोला चीता में बैठ के तुमको ये करना है। उस टाइम चीता जलता था, अभी तो चीता जलना बंद हो गया। तो लकड़ी से चीता जलता था। तो क्या हुआ था, उस दिन दोपहर में हम बैठा था क्योंकि हमको शाम का ट्रेन पकड़ना था। तो एक तरफ एक विधवा नारी की दाह चल रहा था, फिर एक सधवा का, फिर एक लड़के लोगों का। अच्छा। 3 चिता जल रहा था।
पहला जो चीता था उसके सामने हम बैठ गया, बैठते बैठते जप करने लगा। जप करते करते मुझे कुछ आंख बंद करके, दोपहर में आंख बंद करके हमने कुछ देखा है। अच्छा, ऐसा कुछ देखा है मतलब कोई सिंबल देखा है। अच्छा, आंखें बंद करके देखा या फिर महसूस किया? महसूस नहीं, कोई उस टाइम कोई भूत प्रेत का कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अच्छा, सिर्फ जब करते 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 एक पक्षी को हमने देखा है, उनके बारे में हम नहीं सोचा था, लेकिन हमने ऐसे है सिर्फ जब करते करते हमको याद में चला आया। हाँ। मेरे आंखों के सामने चला आया। हाँ, इमेज आया है। इमेज आया है। हाँ। तो उस टाइम हम जब तो पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि शाम को हमको ट्रेन पकड़ना है। गुरुजी ने जिसने बोला था, जो तुम जाओ अभी इधर नहीं, चीता में बैठ के ये साधना तुम करो, फिर घर में जाके तुमको करना है, पूरा कंप्लीट करना है। अच्छा। गुरुजी ने जैसे बोला है हम वैसे ही किया था। तो चल के उचिता से उठ के हम चलाया, गुरुजी से बोला, गुरुजी ने हमने ऐसा कुछ महसूस किया है, ऐसा कुछ इमेज देखा है हमने, तो हमको क्या है हम तो नहीं जानते, आपने जैसी तरह से हमको बोला है वैसी तरह से किया। तो ये सब बात बोल के गुरुजी ने बोला ठीक है, तुमको अभी तो तुम जो मंत्र जप किया है तो हुआ, घर में जाके ये पूरा कंप्लीट करना होगा बाथरूम में बैठ के। अच्छा जी। तो हमको घर आते आते रात को 1:30 बज गया था। और जब हम घर आ रहा था, बाली स्टेशन में हम उतरा था, उधर से जब घर आया था 3 काली बिल्ली हम मेरा रास्ता काट दिया था। अच्छा। उस टाइम मुझे एहसास हुआ कुछ तो होने वाला है। जाते जाते 3 काली बिल्ली ने मुझे रास्ता काट दिया, कुछ तो अच्छा या बुरा जो कुछ भी हो आज होने वाला है। मुझे महसूस हो गया जो कुछ तो होने वाला है। तो हम घर में जाके जो जिस कपड़ा पहन के हम चीता में बैठा, उस कपड़ा पहन के हम बाथरूम में चला गया, आसन लेके, एक पीढ़ी था, पीढ़ी के ऊपर, क्योंकि बाथरूम तो भीगा रहता है, इसलिए पीढ़ी के ऊपर आसन रख के हम जप करने बैठ गया। जप करते करते ऐसा महसूस हुआ जो कोई हवा ऐसी तरह से मेरे सामने आ गया, एक बहुत बड़ा आकार लेके। हमने वो उस दिन क्या हुआ, मेरे सामने ऐसे खड़ा हो गया ना, हम उस टाइम क्या करें मुझे समझ में नहीं आया था। हमने क्या देखा, साधना तब चल रहा था। हाँ, हम जप कर रहे, जप करते करते ऐसा इतना बड़ा सा कोई मेरे सामने आके खड़ा हो गया जी। तो मैंने सोचा गुरुजी ने तो एक ही बात बोला है, जो कुछ भी हो जाए जप तुमको करना ही चाहिए, जप नहीं छोड़ना चाहिए जी। तो उस टाइम हम जब करते 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 फिर वो जो था कोई भी था, ये बात सच है, क्योंकि ये जो घंटे का आवाज हो रहा है ना, ये ब्रह्म शब्द बोलता है। अच्छा। तो जो कोई बात बोलो तो उस बात को शुभ मान जाता है। अच्छा। तो क्या हुआ उस टाइम, जब करते करते पूरा जगह जिस बाथरूम में बैठ के हम साधना कर रहा था पूरा नॉर्मल हो गया था। फिर हम आसन छोड़ के फिर आप उठे हैं। तो ऐसा हुआ तो बहुत सारा, सिर्फ एक ही बात हमको याद पर आता है उस टाइम, जो कुछ भी हो जाए, एक ही बात बोला है, जो कुछ भी हो जाए, मर जाओ या जो कुछ भी हो, आसन में बैठना होगा, आसन नहीं छोड़ना है। इसलिए हम सबको बोलते हैं जो जो साधना में आया है, जो अभी बहुत सारा शिष्य साधना में आया है, साधना करता है, बहुत कुछ करता है, जैसे ही हो आसन में बैठना चाहिए, आसन छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। आपकी जो स्टोरी मैंने सुनी उससे मतलब जैसे आपने कहा कि घंटी की आवाज भी हो रही थी और वो सुन के मतलब सडनली गूज़बम्स आ गए। तो ऐसी और भी स्टोरी आई एम श्योर आपके पास होंगी, और ऐसी और भी स्टोरी आप भी जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें DS पॉडकास्ट।